नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर सम्मानित व बड़े राजनीतिक घरानों के बच्चों के नाम पर ठगी करने वाला ठग चढ़ा पुलिस के हथे। मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर जयपालपुर का रहने वाला दिनेश गौतम पुत्र माले गौतम, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, पिछले काफी दिनों से लगातार मछली शहर के सांसद बीपी सरोज के पुत्र प्रमोद सरोज के नाम से फोन पर लोगों से बातचीत कर उनसे पैसे की ठगी कर रहा है। आज काफी दिनों से लगातार ऐसे कई लोगों को यह व्यक्ति प्रमोद सरोज के नाम से फोन करके चूना लगा रहा था। इधर बीच इंद्र बहादुर पटेल पुत्र जीत लाल पटेल, जो कि जेलपी ईंट उद्योग भट्टा के मालिक हैं, उनको फोन करके प्रमोद सरोज बन करके पैसे की मांग कर रहा था और लगभग 1 लाख से ज्यादा की रकम ऐंठ चुका था। वहीं पर जब जीत लाल पटेल ईंट भट्टा मालिक के पुत्र इंद्र बहादुर पटेल को इस बात की जानकारी हुई तो उसने इस अपराधी के फोन पर जब फोन लगाया तो आवाज किसी दूसरे की मिली और वे चिर परिचित अंदाज में बड़ी आसानी से सामने वाले को यह समझ गया कि यह दिनेश गौतम, जो कि जयपालपुर का रहने वाला है, इसी व्यक्ति का फोन आ रहा है। और संदेह के आधार पर भट्टे मालिक ने यह सामने वाले से पूछा कि तुम दिनेश ही बात कर रहे हो, तो उसने फोन को काट दिया। उसके बाद इंद्र बहादुर पटेल अपने पिता जीत लाल पटेल से फोन पर बताया कि यह फ्रॉड है, किसी प्रमोद का फोन नहीं आ रहा है। और इस बात का पुख्ता जानकारी करने के लिए जब ठगा हुआ व्यक्ति इंद्र बहादुर पटेल पहुंचे सांसद बीपी सरोज के घर, ईंट भट्टा मालिक ने ठग की सारी कारस्तानी सांसद बीपी सरोज को अवगत कराया। तो बात जैसे ही क्लियर हुई कि सांसद जी के यहाँ से फोन नहीं गया था, तो तुरंत ईंट भट्टा मालिक, जो कि पूरी तरीके से दिमाग का बहुत ही तेज तरार व्यक्ति, जिसने स्वयं समीक्षा किया कि कोई आदमी हमारे पिताजी को मूर्ख बनाकर उनसे बराबर पैसा ले रहा है और वे व्यक्ति कहीं दूर का नहीं, यही आसपास क्षेत्र का ही है। अपने दिमाग को दौड़ते हुए इंद्र बहादुर पटेल ने अपनी जानकारी के हिसाब से जब उसे यह समझ में आ गया कि यह कोई व्यक्ति जो ठगी कर रहा है यह कोई और नहीं है, दिनेश गौतम ही है, तो फिर उसे पकड़ने के फिराक में लगा। अंततः कल शाम को उसे कामयाबी मिली और दिनेश गौतम, जो कि शराब के नशे में था, ज्यादा दूर भागने का प्रयास तो किया लेकिन भाग नहीं पाया और फिर वह पकड़ा गया। फिर ईंट भट्टा मालिक उसे सांसद बीपी सरोज के आवास पर लेकर आया और फिर वहां सांसद बीपी सरोज के लोगों ने उससे पूछा कि क्यों इस तरीके का अपराध कर रहे थे, सांसद जी के पुत्र के नाम से ठगी कर रहे थे। पत्रकारों के पूछने पर उसने बात करने से इनकार कर दिया। फिर मुंगराबाद शाहपुर के पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह फोर्स के साथ सांसद बीपी सरोज के यहां पहुंचकर उसे अपराधी ठग को गिरफ्तार कर लेकर चले गए। उसके खिलाफ ठगी का मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया। इसी मुद्दे पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद बीपी सरोज ने कहा कि इस तरीके का अपराध बढ़ रहा है, ऐसे में सभी जनमानस को जागरूक होने की जरूरत है। इस तरीके की बातों पर न आए और पहले सभी तथ्यों को समझ ले, जानकारी प्राप्त कर ले, तभी ऐसे फोन पर विश्वास करें। ऐसे तरीके के अपराध समाज में बहुत देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से अपील किया कि जागरूकता के आधार पर पहले सभी चीजों को समझ ले, तभी किसी पर भरोसा और विश्वास करें। न्यूज फायर इंडिया से राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। ऐसा सर जी, ये बंदा थोड़ा ऐसे सामने खड़े होइए तो सब पूरी फोटो आती रहेगी। बताइए। इन्होंने मेरे पिताजी के पास फोन किया है। ये हाँ, क्या नाम है इनका? ये दिनेश। आपका नाम क्या है? इंद्र बहादुर पटेल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम गढ़ीवा, मेरा जयपालपुर में ईंट भट्टा कारोबार है। जी बताइए। अब जीत लाल पटेल किसका नाम है? पिताजी का नाम। ये हमसे बात कर लीजिए सर एक मिनट प्लीज। बताइए। तो पिताजी के पास फोन किए, बोले कि मैं प्रमोद सरोज बोल रहा हूँ। तो कहाँ जी भैया बताइए, कहाँ एक लड़का जाएगा दिनेश नाम का, उसको आप कुछ पैसा दीजिएगा। बोले कि किस उद्देश्य से? कहाँ एक यहीं बगल में चौराहे पे एक ज़मीन है, उस ज़मीन को मुझे लेना है और ये लड़का के आप अपने कस्टडी में रखे रहेंगे। जो भी पैसा मांगेगा इसको बीच बीच में आप देते रहिए, हम बॉम्बे हैं, आने के बाद पैसा आपको वापस कर दें, ज़मीन इससे हम लिखवा लेंगे। पिताजी ने बोला कहा ठीक है, दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे 4 मरतबा इन्होंने इसी हिसाब से फ़ोन करके पिताजी से पैसा मांगे। कल ये मेरे पास फ़ोन किया कि आप बच्चा भाई बोल रहे हैं। हम कि जी कहाँ? हम कहें आप कौन? कहा मैं प्रमोद बोल। हम के कौन प्रमोद? कहाँ से प्रमोद? कहा मैं सांसद जी के। तो हम डर के बारे फ़ोन एक बार काट दिया। फिर मोबाइल खोले तो फिर दोबारा फ़ोन किया। कहा कि आपके डैडी से बात हुई है कि आप उनको 20,000 रुपये दे दीजिए और उसके बाद आने के बाद पैसा सेटलमेंट हो जाएगा। तो हमने काफ़ी हमारी इसके करीब 2.5 मिनट बात हुई फ़ोन पे। जब 2.5 मिनट हमारी इनकी बात हुई तो हमको आवाज़ शक हो गया कि दिनेश की आवाज़ है। मैंने आवाज़ पहचान लिया। हम के कब दिनेश बोलते हैं, ऐसे डायरेक्ट मैंने बोला कब तक दिनेश बोलता है। इन्होंने फ़ोन काट दिया।
हमने कॉल बैक किया है। कॉल बैक कल करीब ये बात है 2-2.5 के लपेट में हमारे पास फ़ोन किया था। हमने शाम तक फ़ोन कई बार ट्राई किया, फ़ोन नहीं उठा। पिताजी झारखंड थे, वापस आ रहे थे, हमारे पास फ़ोन किया, कहाँ दिनेश नाम का लड़का जा रहा है, प्रमोद भैया फ़ोन किए थे, उसको 20,000 रुपये दे दीजिएगा। उनके ठीक है। तब तक हमने कहा हम कि दिनेश, वो प्रमोद भैया नहीं था, दिनेश का फ़ोन था वो। पहले आप जिस नंबर से फ़ोन किया तो उस नंबर पर आप कॉल बैक करिए। ठीक। उस नंबर पर कॉल बैक किए, कॉल बैक तुरंत किए, कहाँ फ़ोन नहीं उठ रहा है। उनके प्रमोद भैया नहीं तो दिनेश था। तो पिताजी करीब 8 बजे वहाँ से घर पे आ गए। तो हमने प्रमोद भैया का नंबर इंक्वायरी किया कहीं से, तो हम कहे आप पहले आप प्रमोद भैया के ओरिजिनल नंबर है, इस नंबर पे आप फ़ोन करिए, कंफर्म हो जाए प्रमोद भैया वाकई में वो है कि दूसरा कोई है। फ़ोन किए, हम कहे अपना नाम बताइए, देखिए आप एक बार जानते हैं नहीं जानते। कहा मैं जीतलाल पटेल भट्टा वाले बोल रहा हूँ। कहाँ प्रमोद भैया बोले कि हाँ मैं नाम से वाकिफ़ हूँ, चेहरे से नहीं वाकिफ़ हूँ। कहीं आप दिनेश नाम का आदमी भेजे थे हमारे पास पैसे लेने, कहाँ कौन दिनेश, कहाँ के दिनेश, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। इसी में बात कम करके फ़ोन काट दीजिए, चले जाने दीजिए। तो प्रमोद भैया बोले कि ऐसा करिए, उसको सुबह आप 8 बजे लेके मेरे आवास में आइए। तो वही सुबह तब इसको हमने ढूंढना शुरू कर दिया। इसको मैंने कहा ठीक है, भागा तो इसको पकड़े बाद ले कूद पड़ा नाला में। हम भी ये शायद नाले में कूद पड़े पूरा, मैंने छोड़ा नहीं, पकड़े थे। क्योंकि प्रमोद भैया बोले थे कि आपको 8 बजे लेके आना है। ठीक है, लेके आएंगे बस। अच्छा, ये बात मतलब ये है कि आपके पिताजी जीतलाल भट्टा के नाम से? नहीं, जीतलाल भट्टा के नाम तो नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? इसकी एक जमीन है जयपालपुर। जयपालपुर के रहने वाले हो, तो इस तरीके से करते हो कुकृत्य? वो जमीन मुझे लेनी क्यों? है। तुम बताओ, अपना प्रकरण बताओ, क्यों किया ऐसा तुमने? सर मैं इसके संदर्भ में कुछ कह पाने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं सर नशे में हो? कुछ कहने की हालत में नहीं हो? इतनी बात तो बहुत अच्छे से बात कर ले रहे हो, तो क्या कहना चाहते हो? हाँ, इस समय ऐसी परिस्थिति मेरी नहीं है मैं कुछ कह सकूं। ये जो चार्ज लगा रहे हैं वो सही है या गलत मैं है? इसके संदर्भ में भी कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं कहना चाहते हो? नो कमेंट। बहुत सही। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय हम मौजूद हैं सांसद बीपी सरोज, जो कि मछलीशहर संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अपराध और अपराधी की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं पर कहीं न कहीं नामचीन हस्तियों का नाम भी इस्तेमाल करके लोग इस तरीके से अपराध की घटना को जन्म भी दे रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमें सूचना मिली है विश्वास सूत्रों द्वारा, और हम यहाँ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे हैं सांसद जी के आवास पर। आपको दिखा रहे हैं सीधे सीधे ये अपराधी है जिन्होंने माननीय सांसद जी के पुत्र का नाम इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति से पैसे की वसूली की बात किया और उनका नाम लेते हुए कहा कि मुझे जमीन की जरूरत है, इस नाते ये 20,000 रुपये या 2 लाख रुपए, जैसा कि इन्होंने अभी आरोप लगाया। ईंट भट्टा मालिक के यहाँ फ़ोन करके उनको ये कहते हैं कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, एडवांस मनी में 20,000 रुपये चाहिए, और नाम इन्होंने सांसद जी के पुत्र का बताया, प्रमोद जी का, और उन्हीं के नाम से ये पैसे लेना चाहते थे। फिलहाल बहुत ही जागरूक व्यक्ति हैं जिनसे पैसे की डिमांड की गई है, और सारी चीज़ों की सच्चाई स्वयं काउंसलिंग किया उन्होंने और उस पर स्वयं पर्दाफाश किया। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर अपराधी अपना दिमाग लगा करके अपराध की घटना को जन्म दे रहे हैं, वहीं पर सामने वाला भी अगर बहुत तेज तर्राक है तो स्वयं घटनाओं को पर्दाफाश यानी कि शॉर्ट आउट कर ले रहा है। ये अपने में बहुत ही बेमिसाल बात है। अपराधी पकड़ा गया है, मुगरा बादशाहपुर की पुलिस और सतरिया की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। स्वयं सांसद जी ये चाहते हैं कि इस तरीके से जो अपराध की घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे नामचीन हस्तियों का नाम इस्तेमाल करके लोग इस तरीके से घटना को आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत आसानी से ये अपराधी पकड़ा भी गया है और इस समय पुलिस प्रशासन के कस्टडी में है। तमाम बात विचार करते हुए जो जानकारी मिली, जो व्यक्ति पकड़ा गया है अपराधी के रूप में, उससे जब बातचीत हो रही है तो बहुत ही साहित्यिक अंदाज में इसने कहा कि नो कमेंट, अभी वो बात करने के व्यवस्था में नहीं है। ये देखिए कितनी फास्ट एक्टिविटीज है, जैसा कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात करते हुए दिखाया। धन्यवाद। आप बात कर रहे थे राम कुमार जायसवाल से, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर इंडिया। सर, ये एक सूचना अभी आपके आवाज़ से हम लोग तक पहुंचती है कि एक अपराधी किसी को चीट करके आपके बेटे का नाम बता करके उससे धन उगाही की बात कर रहा था। क्या है वो प्रकरण, सर बताएं। ऐसा है, ये प्रकरण मुझको कल मालूम पड़ा। शाम को जब मैं आया तो हमारे बगल में वो बैठे हैं जीतलाल पटेल जी। इनसे मेरे अच्छे संबंध हैं, आज से नहीं बहुत पुराने, क्योंकि ये पड़ोसी हैं, यहाँ के भट्टे के मालिक भी हैं।
और अभी बीच में बीमार थे, तब भी हम एक दूसरे की मदद करने के लिए इनको हमने कोशिश भी किया था, और पटेल समुदाय हमारे चुनाव में मजबूती से लगा भी रहा। जी जी। तो मैं जहाँ तक जब ये बातें सुना कि हमारे बेटे, इकलौते बेटे हैं हमारे प्रमोद कुमार जी, और प्रमोद कुमार जी के नाम से इनसे कई बार पैसा मांगने की कोशिश किया, और इन्होंने किस्त वाइज कई बार जब मांगा तो इन्होंने उसको पैसा भी दिया, और नाम उनका बताता था, और खुद जो है फोन करता था, और खुद पैसा भी लेने जाता। जी जी जी। अब जबकि प्रमोद कुमार इसको जानते भी नहीं, देखे भी नहीं है, ये भी हमारे बेटे को पहचानता नहीं होगा। अगर प्रमोद जी को सामने खड़ा कर दिया जाए, वो तो बॉम्बे रहते हैं, वो बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। अब वो 5-5, 6-6 फैक्ट्री का मालिक अगर कोई है तो 10,000, 5,000 जो है भी मांगेगा क्या? बिल्कुल नहीं मांगेगा सर। और जिसका 5 लाख महीने का खर्चा हो, और वो पहले से ही हो, और वो जो है 10,000, 5,000 किसी क्षेत्र के लोगों से उधार मांगेगा, या कहेगा क्या कि ऐसा हमको पैसा दीजिए? इसने एक ढाबे वाले से, कौन सा ढाबा था भाई, जिस चंचल ढाबे वाले को भी बताओ चंचल ढाबा तो मैं भी नहीं जानता, खुद ये व्यक्ति आकर के कबूल किया कि मैंने चंचल ढाबे से 50,000 लिया, 1,37,000 जीतलाल पटेल से लिया, और कोई अभी एक यादव आए थे, 1 मिनट शांत रहिए, कोई एक यादव आए थे, यादव से भी शायद 15 या 20,000 लिया मेरे बेटे का नाम बता करके, जब मेरे संज्ञान, ये तो बाकी बातें तो अभी खुली, अब पटेल जी का बात तो हमको कल संज्ञान में आया। तो जब संज्ञान में आया तो हमने रात को आया तो हमने कहा अभी उसको पहले तो ढूंढवाओ, ये कौन है, नाम ये लोग जानते भी थे, और वो उसकी आवाज़ पहचान गए। लास्ट में पहचानने के बाद में फिर अभी उसको पकड़वा करके लाया। मैंने जौनपुर के एसपी को फ़ोन किया, दरोगा भी आया। कहाँ से पकड़वाए? अब ये लोग खुद पकड़ करके लाए, उसकी आवाज़ से। कहाँ से पकड़े थे भाई? रायपुर से उसको पकड़े, क्योंकि उसी के हाथ में ये पैसा देते थे। इसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? अब ये तो यही लोग बता सकते हैं सर। गौतम है, जयपालपुर का रहने वाला। क्या नाम है? दिनेश गौतम। मैं भी उसको नहीं, पहली बार उसको देख रहा हूं। जानकारी मिली है कि आपके विद्यालय में क्या पहले पढ़ा चुका क्या? नहीं, हमारे विद्यालय में तो कभी वो रहा ही नहीं। मैं पहली बार उसको देख रहा हूँ ना, आज जब यहाँ पर आया तो मैं पहली बार उसका चेहरा। सर एक चीज ये कहना चाह रहे थे, जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो रहा है, कहीं न कहीं जन सामान्य इस चीजों को समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए क्षेत्र की जो जनता है उनके लिए क्या एक मैसेज ड्राफ्ट करेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ये सब पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर हैं। कहीं भी कोई अपराधी अगर अपराध कर रहा है, अगर सरकार की संज्ञान में ये बात आती है तो कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। बड़े बड़े डान माफियाओं के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे जो है यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं कि अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे कांड भी आपने देखा होगा कि जितने गुंडे बदमाश हैं सब उनको जहां उनको सही जगह जाना चाहिए वहां सरकार ने पहुंचाने का भी काम किया है। और देखिए ये तो हमेशा से जो है होते आया है, और जहां जब से यह कोविड-19 का प्रकोप हुआ, जो बाहर से हमारे यहाँ 4.5 लाख जनता आई है जौनपुर जनपद में, तब से यह अपराध और बढ़ गया है। और इस पर जो है पुलिस कोशिश कर रही है कि अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग पकड़े जा रहे हैं, ऐसे किस्म के लोग, और जेल जा रहे हैं। और ऐसी कहीं बातें आप लोगों के भी संज्ञान में आती है तो पुलिस को जरूर अवगत कराएं। जैसे कि अभी हमारे संज्ञान में आया तो हमने एसपी को अवगत करवाया, दरोगा को अवगत करवाया, अपराधी पकड़ा गया, उसके ऊपर कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया जो उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप सर एक सांसद हैं, देश के सबसे बड़े सदन में बैठते हैं, और आपका क्षेत्र भी बड़ा है, चूंकि गृह जनपद आपका जौनपुर है और मछली शहर से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 2 क्षेत्रों की कमान आपके पास है। चैनल के माध्यम से जनता को क्या जानकारी देना चाहेंगे कि इस तरीके की स्थितियों से वो बचें, ताकि इस तरीके का क्राइम ना हो पाए? कुछ जनता का भी एफर्ट होना चाहिए। मैं तो पहले यही कहना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से जनता से भी अपील करूँगा
कि जनता जनार्दन अगर किसी भी प्रतिनिधि, हमारा ही नहीं, मैं सांसद नहीं, हमारे कोई विधायक हो या किसी भी पार्टी के विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, या उनका नाम लेकर के कोई भी व्यक्ति अगर पैसा मांगने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसको पकड़ करके कानून के हवाले, पुलिस के हवाले करने का काम करें और ऐसे अपराधियों के ऊपर अंकुश जिससे लगाया जा सके। जनता को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। अभी जैसे हमारे भट्टे के मालिक यहाँ बैठे हैं जीतलाल जी, अब इनसे कई बार ले चुका और यहाँ मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे पर इनका आवास है। ये क्या हमसे पूछ नहीं सकते थे कि सांसद जी या मेरे बेटे को भी जानते हैं, उनसे भी पूछना चाहिए। अब ये यही सिधाई में रहे होंगे कि हो सकता है कि सांसद जी का बेटा है, कहा होगा, और लेकिन इनको तो मालूम होना चाहिए कि जिसका इतना बड़ा कारोबार है और लाखों रुपया जनता, गरीब जनता में दान देने का काम करता हो, वो 10,000 उसका बेटा मांगेगा। तो अपराधी जो पकड़ा गया है वो भट्टे मालिक से, जीतलाल जी से क्या करके जो प्रमोद जी के नाम से पैसा मांगता है? अब ये यही बताएंगे, आप इनसे पूछ सकते हैं, उनसे जो कहा होगा वह बताएंगे और वो क्यों दिया वह बताएंगे। सर एक सवाल ये करना चाह रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार लाइन ऑर्डर को लेकर के बहुत ही सख्त और चुस्त और दुरुस्त है, वहीं पर जिस तरीके से कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद अपराध और अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, डकैती, छिनैती, बैंक की रॉबरी, ये सारी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। राह चलते लोगों का चैन स्नैचिंग भी किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी सरकारें रही हैं, आप उनका हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन इस समय कोविड-19 की जो आप बात कर रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से, अब जैसे मैंने अपने जनपद की, अन्य जनपदों में भी ऐसे जो है लोग अन्य प्रदेशों से होकर के जो यहाँ पर आए हैं, काम धंधा उनके पास विशेष नहीं है, तो कहीं न कहीं इस बात को सुनने को मिल रहा है कि अपराध कहीं न कहीं वो कर रहे हैं, उस पर जो है अंकुश लगाने का पूरा काम जो है शासन प्रशासन कर रहा है। सर एक आपके गृह क्षेत्र से, थाना से 6 किलोमीटर की दूरी पर समसपुर चौराहे पर एक छोटे से ग्राहक सेवा केंद्र पर बैंक रॉबरी हुई है। बहुत ज़्यादा रुपए तो लूट नहीं हुई है, फिर भी जो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बयान दर्ज कराया है उसमें लगभग 30,000 नियर अबाउट की लूट हुई है। असलहा दिखाते हुए ग्राहक सेवा केंद्र के कैशियर से वो पैसा लूटा गया है। अभी तक उस व्यवस्था का शार्ट आउट पुलिस प्रशासन नहीं कर पाई। लगभग 8 से 10 दिन का समय बीत गया। सर क्या कहेंगे? ऐसा है, उस पीरियड में तो मेरा सदन चालू था, मैं तो अभी 2-3 दिन पहले आया, लेकिन जो है मीडिया के माध्यम से हमको पहले से ही जानकारी हुई और इस बात को हमने पूछा भी, अभी भी दरोगा से हमने चर्चा की कि क्या हुआ इस प्रकरण को लेकर के। उन्होंने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे मछली शहर संसदीय क्षेत्र के सांसद बीपी सरोज, बहुत ही लोकप्रिय सांसद, क्षेत्र की जनता से बराबर जुड़े रहे हैं। सदन में हमेशा क्षेत्र की जनता को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के सदन में आवाज उठाते रहे हैं। आज आप बात कर रहे थे न्यूज़ फायर इंडिया से। मैं हूं राम कुमार जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद।